वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस नए पैटर्न पर आधारित होंगे। जो आपके मेंस की एग्जामिनेशन है वहां पर ये 5 मार्क्स का वेटेज भी रखते हैं। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस तरह के काफ़ी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी पड़े हुए भी हैं। तो अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लें और इस बेल आइकॉन पर क्लिक करके आप सारे अपडेट्स पा सकते हैं, रेगुलर अपडेट्स। और साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने डाउट पूछें, साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एग्जामिनेशन में अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या की यूज़ करनी है, कैसे आपको क्वेश्चन को जज करना है। अब देखो, इस क्वेश्चन के पैटर्न को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें लिखा है पॉलिटी गुड वे टू अट्रैक्ट। अब उसका जो ये कोडिंग है, इसकी डिकोडिंग आपको इस राइट हैंड साइड में लिखी हुई है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको यहाँ पर कि जो भी कोड दिया हुआ है इसका आप यूनिट प्लेस देख लो। इसमें कुछ चेंजेस आपको दिख रहे हैं। पहले आपका एक सिंबल यूज हो रहा है, उसके बाद सिंबल के बाद में क्या यूज हो रहा है, एक अल्फाबेट यूज हो रहा है, और उसके बाद में एक नंबर यूज हो रहा है। इन तीन से मिलकर आपका कंप्लीट एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। तो देखो यहाँ पर हम किसी एक नंबर को पिक कर लेते हैं। तो देखो मैंने इस वाले वर्ड को यहाँ पर लिख लिया पिक करके, /T6। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर सिक्स से क्या हम समझ सकते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर 6 लेटर का कोई वर्ड दिया हो। तो देखो POLITY, ये आपका कितना है, 6 लेटर का है। और बाद में गुड की अगर बात करूँ तो ये 4 है, और यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर कितने हैं, 3 और 4 7, यहाँ पर 7 लेटर है। लेकिन यहाँ पर /T5 लिखा हुआ है। एक वर्ड को हम और पिक कर लेते हैं, ये लिखा हुआ है #0 और 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 6 यूज हो रहा है, यहाँ पर 5 यूज हो रहा है, यहाँ पर हमारा 6 है, यहाँ पर 4 है। तो हम एक चीज आइडेंटिफाई ये कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे 7 लेटर्स यूज हो रहे हैं। तो हमें ये पता चल रहा है कि जो लास्ट का प्लेस, जो नंबर वाला प्लेस है, वो हमारा कैसे आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट करके हम -1 कर दे रहे हैं। 7 है तो -1 कर दिया, तो यहाँ पर 6 आ गया। अब सेकेंड अल्फाबेट कैसे आया, अब आपको ये भी समझना होगा। सेकेंड अल्फाबेट हमारा आ रहा है कि जो आपका ये अटैक लिखा हुआ है, इसका सेकेंड डिजिट यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेकेंड डिजिट को भी यूज कर दिया, T आ गया। और जो स्लैश लिखा है, मतलब कि जो सिंबल यूज हो रहा है, सिंबल का यहाँ पर कोई भी मीनिंग नहीं है। तो हमें इसका पैटर्न अगर मैं आपको बताऊं कि सिंबल, इसका मतलब क्या है, नो मीनिंग। सिंबल का कोई भी मीनिंग यहाँ पर नहीं है। अगर मैं अल्फाबेट की बात करूं तो अल्फाबेट रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड। तो हम कह सकते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड लेटर ऑफ वर्ड। अब अगर बात की जाए नंबर, जो लास्ट में नंबर यूज हो रहा है, तो आप टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट कर लो कितने हैं। टोटल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, टोटल कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर -1, इसमें से -1 कर दो। तो इस तरह से हमारा फॉर्मेशन हो रहा है। क्या यही वाला फंडामेंटल यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। अब देखो यहाँ पर पॉलिटी में कितने हैं, 6 वर्ड हैं, तो 6 वर्ड से मिलकर पॉलिटी बना है। तो 6 - 1 मैंने कर दिया, यहाँ पर लास्ट लेटर मुझे 5 मिल गया। अब सेकंड वाला क्या दिया है, ओ दिया हुआ है, सेकंड मैंने ओ यूज कर लिया। और यहाँ पर हैश लिखा है, मतलब इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। तो क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में केवल एक बार ही 5 आया हुआ है, तो #05 इसका कोड क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज करते कि इसमें एक जगह लिखा होता है हैश और एक जगह लिखा होता है M और 5, तो ऐसा नहीं है कि आप इस वाले वर्ड को भी पॉलिसी से रिलेट कर देते, क्योंकि हमें कंफर्म प्लेस क्या है, सेकंड वाला, और कंफर्म प्लेस लास्ट, दो प्लेसेस हमें कंफर्म मिल रहे हैं। केवल हैश जो लिखा है, इस सिंबल, इसका कोई भी यहाँ पर मीनिंग यूज नहीं हो रहा है। तो ये तो फंडा फॉलो हो रहा है। अब इस पर आधारित जो भी प्रश्न होते हैं हम उनकी एक एक करके बात करेंगे, कैसे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, एग्जाम में आपको क्या व्यू लगाना है, कैसे क्वेश्चंस को जज करना है। सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। इसमें लिखा है व्हाट इज द कोड ऑफ टीचर्स। आपको बताना है कि टीचर्स का कोड क्या होगा। अब सबसे पहले मैंने आपको जो बेसिक फंडा बताया भाई हमें अप्लाई करना है। इसमें नंबर ऑफ लेटर काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर काउंट कर लो। तो देखो तीन चीज़ें आपको यूज़ करनी है, सिंबल, अल्फ़ाबेट और नंबर। इनसे मिलकर आपका पूरा कोड तैयार हो जाएगा। तो टोटल 7 है, 7 - 1 कर दो, कितना हो गया, 6। लास्ट मुझे प्लेस 6 पता चल गया। और अल्फ़ाबेट कौन सा आएगा, वो सेकंड लेना है आपको। सेकंड क्या है, ई दिया हुआ है। तो देखो E6 आपको पता चल गया। और सिंबल आपका कुछ भी हो सकता है, सिंबल कंफर्म नहीं है। तो देखो E6 किस में यूज हो रहा है, E6 केवल इसमें यूज हो रहा है, और इसमें सिंबल दिया हुआ है ये। ठीक है, तो इस तरह से हम जज कर सकते हैं कि हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। फाइन, यही बेसिक फंडा आपको हर एक क्वेश्चन में अप्लाई भी करना है। तो एक हम और क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान में देखना, क्योंकि इसमें पूरी स्ट्रिंग का कोड पूछा गया है। लिखा है बे माई मदर लाइफ इज। अब मुझे इसमें दो प्लेसेस तो मैं निकाल सकता हूँ। देखो
दो प्लेसेस निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले वे यूज हुआ है, तो आप सिंबल छोड़ दो, सिंबल को मैं केवल एस बाई लिख रहा हूँ यहाँ पर, सिंबल को छोड़ दूंगा। सेकंड आपका ए लेटर यूज होगा, और टोटल कितने, तीन यहाँ पर कीवर्ड यूज हो रहे हैं, थ्री कैरेक्टर माइनस वन कितना हो जाएगा, टू, तो ये ए टू बन गया। अब बाद में सिंबल आपका यहाँ पर आएगा कोई, और माई लिखा हुआ है, माई में सेकंड वर्ड क्या है, बाई आपका है, और दो से मिलकर बनाया तो टू माइनस वन, दैट मीन्स यहाँ पर वन आ जाएगा। अब अगर मैं मदर की बात करूं, एक दो तीन चार पाँच छः, ये कितने यहाँ पर टोटल छः यूज हो रहे हैं, तो सिक्स माइनस वन लास्ट जो नंबर आएगा वो फाइव आएगा। सेकेंड डिजिट क्या है, ओ मुझे यहाँ पर पता चल गया। अब अगर आगे लाइफ की बात करूं तो एक दो तीन चार, यहाँ पर चार हैं तो आपको तीन यूज करने हैं, और सेकेंड लेटर आपका क्या है, आई है, तो आई आपका अल्फाबेट आ गया। अब इसी पैटर्न को आप देख लो कि ए टू किस में दिया है, इसमें ए टू दिया है, इसमें जी टू दिया है, इसमें ए टू दिया है, इसमें एम टू दिया है, तो डी ऑप्शन और बी ऑप्शन आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब इसमें ए टू दिया है, इसमें भी ए टू दिया है, फिर आपका बाई वन आएगा, बाई वन से पहले, बाई से पहले एक कोई सिंबल आएगा, यहाँ पर बाई वन से पहले ये डबल कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है, बाई फाइव लिखा हुआ है, तो बाई फाइव तो कभी नहीं आएगा, तो ये भी आपका बाहर हो गया। अब अल्टीमेटली आपको पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ए जो है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वो हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को जज करेंगे। देखो यहाँ पर ओ फाइव भी दिया है, इससे पहले एक स्पेशल सिंबल है, आई थ्री से पहले प्लस दिया हुआ है, उसके बाद में आपका एस और वन आ जाएगा, और एस वन से पहले क्या दिया है, एम परसेंट, यहाँ पर मतलब एंड का सिंबल दिया हुआ है, तो ये आपका कोड कंप्लीट कोड हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आए तो केवल आप क्या करना कि इसमें कोई आप स्लॉट तैयार कर लेना, मतलब कि कोडिंग थोड़ी थोड़ी सी लिख लेना, अब वो कोडिंग को मैच कर लेना ऑप्शंस के, कि ऑप्शन से मैच करने पर कौन कौन से ऑप्शन इलिमिनेट हो रहे हैं, कौन से ऑप्शन वहाँ पर सेफ बचते हैं। बहुत आसान होता है अगर आपको पैटर्न मालूम है तभी केवल। एक और क्वेश्चन है, इसमें दिया है माई मदर इज सो स्वीट, ये आपको एक स्ट्रिंग लिखी है, इसका कोड दिया है वाई वन एम परसेंट एस वन हैश ओ वन, ठीक है, सेमीकोलन ओ फाइव। अब मुझे पूछा गया है कि देन व्हाट इज द कोड फॉर स्वीट, आपको बताना है कि स्वीट के लिए क्या कोड होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर तीन चीज़ें आपको लिखनी है, सिंबल पहले आएगा, फिर अल्फ़ाबेट, और फिर नंबर, तभी तो कोड आपका बनेगा। तो टोटल कितने यहाँ पर कैरेक्टर यूज हो रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच यूज हो रहे हैं, फाइव माइनस वन कितना हो जाएगा, फोर। अब सेकंड अगर मैं अल्फ़ाबेट की बात करूं तो अल्फ़ाबेट सेकंड लेटर यूज होगा, तो डब्ल्यू दिया है, डब्ल्यू यहाँ पर आ गया। अब मुझे पता चल गया कि जो तीन डिजिट का आपका तीन अंकों का जो भी कोड बनेगा उसमें डब्ल्यू और फोर एक साथ आएगा। अब देखो यहाँ पर आप देख लो कि डब्ल्यू फोर किस में दिया है, किसी में नहीं दिया, केवल आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो प्लस यहाँ पर दिया हुआ है, प्लस आप यूज़ कर लिया। अब देखो ये आपको यहाँ पर भी मैच कर गया, प्लस डब्ल्यू फोर जो है, जो ऑप्शन में मैच करेगा भाई आपके कोड में भी हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को आसानी से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर सुपर्ब, कि आपको सुपर्ब का कोड आइडेंटिफाई करना है कि सुपर्ब के लिए क्या कोड यूज होगा। सबसे पहली चीज यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर कितने यूज हो रहे हैं ये देख लो, एक दो तीन चार पाँच छः, छः लेटर यूज हो रहे हैं। तो तीन डिजिट अगर मैं बनाता हूँ तो लास्ट वाला क्या होता है, नंबर होता है, नंबर लेटर माइनस वन होता है, तो सिक्स माइनस वन लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, फाइव आ जाएगा। और सेकंड आपका क्या है, यू आएगा, तो यहाँ पर आपने यू रख दिया। अब देखो यू फाइव मुझे पता चल गया, तो यहाँ पर यू सिक्स दिया है तो ये भी नहीं होगा, यू फाइव इसमें दिया हुआ है, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सिंबल क्या है, ये दिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि सुपर्ब कहाँ पर था, यहाँ पर देखो ये कोड दिया हुआ भी है। तो इस तरह से हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे कोड का मतलब क्या होगा। फाइन, क्योंकि ये कोडिंग जो दी है इससे ही रिलेट करके हम जज कर लेते हैं, लेकिन जब हमें पैटर्न मालूम चल जाता है तो हम उसका कोड खुद से भी लिख सकते हैं और ऑप्शंस में चेक कर सकते हैं। फाइन, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को चेक करेंगे। एक हम और क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं नंबर 5 की। इसमें दिया है व्हाट इज द कोड फॉर दिस वन, आपसे पूछा है कि @T7 ये किस चीज़ का कोड होगा। तो मैंने आपको बताया लास्ट वाला नंबर होता है। नंबर कैसे बनता है कि टोटल अल्फ़ाबेट्स और माइनस वन होता है, तो 7 की जगह क्या होंगे, टोटल हमारे 8 अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे होंगे, 8 कैरेक्टर का आपका डिजिट होना चाहिए। अब लैटिट्यूड में कितना है, 3 और 3 6 और 2 8, यहाँ पर 8 है, तो ये भी हो सकता है। तो लेकिन सेकंड प्लेस क्या है आपका, वो टी आना चाहिए, इसमें सेकंड प्लेस क्या है, ए दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इसे अगर आप इसको छोड़ो, मैग्नीट्यूड को एक बार चेक कर लो, इसमें 3 3 6 3 9 9 दिए हुए हैं, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। इसमें कितने दिए, 3 और 3 6 और 3 9, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर भी 9 है, तो ये भी नहीं होगा। अल्टीमेटली आपका एटीट्यूड बनता है। तो देखो एटीट्यूड की अगर मैं बात करूँ, ATTITUDE, ठीक
ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, केवल आप इस कोडिंग को बगैर देखे भी अपने आप से जज कर सकते हो। टोटल 8 करेक्ट है, तो 8 माइनस 1 7, ये हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। अब टी सेकंड लेटर आ रहा है, तो टी ये भी फुलफिल हो रहा। एट द रेट एक स्पेशल सिंबल यूज होगा जिसका कोई भी मतलब नहीं होता है। अब एटीट्यूड वाले में ये चीज़ आपको देखो यहाँ पर दी हुई भी है, तो इस तरह से हमारा राइट आंसर जो है इसके करस्पॉन्डेंस एटीट्यूड ही होगा। एक हम और क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, इसमें लिखा व्हाट इज द कोड फॉर एस्ट्रिक A4। अब देखो एस्ट्रिक A4 आपको दिया हुआ है, तो अगर मुझे पता करना है तो ये भी सेम पैटर्न होगा। 5 लेटर का वर्ड होना चाहिए, ये 4 का है तो ये बाहर हो गया, 3 और 3 6 ये भी बाहर हो गया, रैबिट ये भी 6 का है तो ये भी बाहर हो गया। अल्टीमेटली केवल एक ही ऑप्शन दिखता है, तो DAILY ये आपका करेक्ट वर्ड है। अब अगर इसकी कोडिंग लिखनी हो तो ये 5 है, 5 माइनस 1 कितना है 4, तो देखो ये भी मैच कर गया। सेकेंड लेटर ए है, ए भी मैच कर गया, और एस्ट्रिक स्पेशल सिंबल यूज होगा। तो अल्टीमेटली हमें पता चल गया कि एस्ट्रिक A4 का कोड क्या है, डेली, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरह से हम एग्जाम्स में जज करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व भी करते हैं। दोस्तों बहुत सारे SBI में आए हुए क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो IBPS PO में क्वेश्चन आया था वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, फेसबुक पेज को आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.currentaffairsfunda.com। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की बहुत सारी वीडियोस और काफ़ी कुछ मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।